हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो ये अभी थोड़ी देर पहले का ही है। ये आर्टिकल अभी 3:01 का है जो भी पब्लिश हुआ है। और इसमें जो लाइन लिखी है ये लाइन काफी ज्यादा शॉकिंग आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करती है, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। 9 टेरर अटैक्स विद इन 38 डेज ऑफ पीएम मोदी गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर जो लाइन बोली जा रही है वो ये है कि अभी जो सरकार बनी है उसको टोटल कितने दिन यहाँ पे हुए, 38 डेज ही हुए हैं। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन इतने टाइम पीरियड के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 9 अटैक हो चुके हैं। तो आइए जरा इस आर्टिकल को समझते हैं क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, और अभी जो अटैक हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एरिया है काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया कंसिडर किया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर 2024 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है 2019 में, और अब यहाँ पे सितंबर 2024 में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन इन इलेक्शन से पहले अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें टोटल 12 हमारे देश के जवान हैं जो शहीद हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हो, खैर ये तो यहाँ पर एक इन्होंने पूरा एक स्टेटस बताया है कि 38 डेज हो चुके हैं गवर्नमेंट के, जो इसमें कितने अटैक्स हुए हैं, टोटल 9 आपको टेरर अटैक जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, एक सवाल खड़ा होता है ना कि अचानक से इतनी ज्यादा चीजें क्यों होने लगी। देखिए, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अभी हाल में जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक हुआ है, इस बार का अटैक हुआ है दोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे हमारे देश के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए। तो ये 4 जवान जो शहीद हुए हैं कि क्या चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, तो एक्चुअल में क्या है, इंडिया के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है ना ये काफी ज्यादा होता है। मतलब जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो एरिया जो पाकिस्तान के साथ में लगता है, वहां से बहुत सारे आतंकवाद ऐसे हैं जो भारत के अंदर आते हैं और भारत में आने के बाद में आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं। तो इंडिया के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, हमारे देश के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं दोदा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में। यानी कि जो फॉरेस्ट्री एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऐसा बताया गया है कि वहां पे 24 से ज्यादा आतंकवाद अभी भी हैं जो वहां पे छुपे हुए हैं, जिनके लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था ताकि उनको ढूंढा जाए और उनको मार गिराया जाए। लेकिन उन्हीं सब चीजों के बीच में यहाँ पे जो खबर आती है वो ये है कि हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए। ये भी बताया गया है कि ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक किया है, इन्होंने गोरिल्ला वॉर की जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को भी सीखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी चला आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने वेपन्स लेकर आते हैं, साथ ही साथ में बहुत बड़ा ये ग्रुप भी बना के इंडिया के अंदर इनफिल्टर करते हैं। यहाँ पे जिन्होंने क्लेम किया है कि अटैक उनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे क्लेम के लिए जिस ग्रुप का नाम आया है वो नाम है कश्मीर टाइगर, नाम है कश्मीर टाइगर। और ये जो कश्मीर टाइगर ग्रुप है ये एक और ग्रुप के अंडर काम करता है, और वो ग्रुप है जैश-ए-मोहम्मद। तो समझने वाली बात तो सिंपल सी यही है कि पाकिस्तान की तरफ से ही टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हाल ही में या फिर पहले भी ऐसा होता रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं के भी प्रधानमंत्री आए हैं, अगर कहीं के भी राष्ट्रपति आए हैं, तो भी हमेशा पाकिस्तान ने उनके साथ में एक ही रोना रोया है, और वो है पाकिस्तान का एक रोना जो हमेशा ही होता है, दैट इज पीओके या फिर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को सुर्खियों में रखने के लिए काफी सारी चीजों को ट्राई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इंडिया की तरफ से भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन धनुष, जिसके अंदर बोला गया है कि जो पीओके वाला एरिया है वहां पर जो फेंसिंग है, यानी कि जो तार हैं, उन तारों को भी लगाया जाएगा ऑपरेशन धनुष के अंदर। तो ये चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं। इस फोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 12 सोल्जर्स हैं हमारे देश के जिनकी डेथ हुई है, 13 ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं, 10 सिविलियंस हैं जिनकी डेथ हुई है, और 44 ऐसे हैं जिनको चोट लगी है या फिर वो इंजर्ड हुए। तो ये डेटा यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे काफी बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि एक्चुअल में इसका कारण क्या है, क्यों इतने ज्यादा अटैक्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब रीजन तो देखिए, यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अभी देखना ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स रिलीज होते हैं,
क्या चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, क्योंकि एक दो बार का नहीं है, अब तो ये कई बार यहाँ पे अटैक हो चुका है और हमारे देश के 12 जवान जो हैं वो भी यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है उसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, यानी कि जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम किसके द्वारा रखा गया था और कब उस लाइन को डिफाइन किया गया था। कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में बताया। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम सुबह 7 बजे के सेशन में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सवाल जवाब तो देखो संसद के अंदर चलते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है वो सवाल कर भी रही है मेजोरिटी पार्टी से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। तो जवाबदेही तो देखिए बनती है और एक्शन लेना भी बनता है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा होता रहा तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स लाइव। और इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करिएगा।